हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं सीए में आए हुए सीए फाउंडेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लें। पिछले 10-12 सालों में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लें, तो एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, लिखिए पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज of a person are in the are in the ratio 2 is to 4 is to 5. 4 is to 5. The difference between the difference between the product of the salaries of first 2 months salaries of first 2 months and last 2 months each and last 2 months each rupees 480,000. Find the salary of the second month. Find the salary of the second month. ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को फिर से, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। The first, second and third month salaries of a person are in the ratio 2 is to 4 is to 5. The difference between the product of the salaries of first 2 months and last 2 months is rupees 480,000. Find the salary of the second month. ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, ट्राई करना चाहें तो कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन है भी नहीं। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए और कीजिए। आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। अगर आप पहले प्रैक्टिस करके जाएं तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे।
चलो देखो क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 मंथ की सैलरीज की बात किया। रेशियो क्या दिया हुआ है? 2, 4 एंड 5। मतलब अगर फर्स्ट मंथ की सैलरी 2 रुपीज है तो सेकेंड मंथ की कितनी होगी? 4 रुपीज होगी। थर्ड मंथ की कितनी होगी? 5 रुपीज होगी। ठीक। तो मैंने मान लिया फर्स्ट मंथ की सैलरी 2x, सेकेंड मंथ की 4x, थर्ड मंथ की 5x। ठीक है। ठीक। अब क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स। तो फर्स्ट 2 मंथ्स की सैलरी का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? 2x मल्टीप्लाइड बाई 4x, यानी कितना? 8x²। यही होगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एंड लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी का प्रोडक्ट कितना होगा? 4x इंटू 5x, यानी 20x²। ठीक है। और इनका डिफरेंस लेना है आपको, तो कितना आएगा इनका डिफरेंस? यही तो बोला, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स एंड लास्ट 2 मंथ्स इज ₹480,000,000,000। तो आपने फर्स्ट 2 मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, लास्ट 2 मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 20x² माइनस 8x², यानी कितना? 12x²। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना? 480,000,000,000। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 जा, ये आ गई आपकी x² की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 2000। x की वैल्यू आ जाएगी 2000। पूछा क्या आपसे? सेकेंड मंथ की सैलरी। तो सेकेंड मंथ की सैलरी कितनी है? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2000। कितना आ गया भाई? 8000। यही आपका आंसर होगा। बोलो, समझ में आया? आसान सवाल। ऐसे ही सवाल आपको रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल रेशियो में पूछता है। ट्रेंड यही है क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा रेशियो के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है बस। बाकी क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है और आसान भी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स to each of the numbers 10, comma 18, comma 22, comma 38 to make them proportional, to make them proportional, to make them proportional।
ऑप्शन भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन से आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 5, B, 2, C, 3 और लास्ट ऑप्शन है 9। ये है क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22, 38 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2015 में। कोशिश कीजिए जरा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल होने की कंडीशन क्या है, कब कोई 4 नंबर प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, चलिए ट्राई कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल होने का कंडीशन क्या है, कब कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लासेस चल रही थी, तब मैंने आपको सारी कंडीशन बता रखी है कि प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं, कंडीशन क्या होती है प्रोपोर्शनल होने की। चलिए, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। चलो देखो जरा, मान लो 4 नंबर है ए, बी, सी और डी। ये कब प्रोपोर्शनल होंगे? प्रोपोर्शनल कब होंगे? कब होंगे? जब ए बाई बी इक्वल टू होगा सी बाई डी। यही नेसेसरी कंडीशन है प्रोपोर्शनल होने की। ठीक है, तो ये नंबर जो गिवन है, क्या क्या गिवन है? 10, 18, 22 एंड 38। ठीक है, इनको प्रोपोर्शनल बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक नंबर में टू ईच ऑफ द नंबर्स क्या ऐड करें कि ये चारों नंबर क्या हो जाएं? प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो देखो, प्रोपोर्शनल होने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने इसमें भी x ऐड किया, ठीक, इसमें भी मैंने x को ऐड किया, इसमें भी मैंने x को ऐड किया और इसमें भी मैंने x को ऐड किया। x को ऐड करने के बाद ये नंबर प्रोपोर्शनल हो गए। तो आप क्या लिख सकते हो? 10 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स अपॉन 38 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सॉल्व करने पे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है? x की वैल्यू ही तो है। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू जब आप 2 पुट करोगे, x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन समझ में आया? आसान क्वेश्चन है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। आज का तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखते हैं, आसान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है? अ बैग कंटेन्स 23 नंबर ऑफ कॉइन्स। अ बैग contain 23 number of coins in the form of in the form of 1 rupees, 2 rupees and
5 rupees and 5 rupees coins. Coins. The total sum of the coins is rupees 43. The total sum of the coins is rupees 43. The ratio between 1 rupees, 2 rupees and 3, sorry, the ratio between the 1 rupees and 2 rupees is 3 is to 2. Then the number of 1 rupees coin. Then the number of 1 rupees coin. ये बताना है आपको। ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 16। कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करोगे तो फंसोगे। डिटेल्ड में अगर सॉल्व किया तो फंसे आप। तो क्या करना होगा आपको, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखो, यहां पर जब आपसे रेशियो दिया उसने, द रेशियो बिटवीन दी 1 रुपीज एंड 2 रुपीज इज 3, लेकिन उसने साथ में 5 रुपए का रेशियो नहीं दिया। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। और आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। ठीक, तो 1 रुपीज और 2 रुपीज इनका आपस में रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन में क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या दे रखी है। ऑप्शन में जो भी आप देख रहे हो वो क्या है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले आप पहला ऑप्शन देखो, 12। पहला ऑप्शन क्या है, 12। ठीक है, चलो देखो जरा यहाँ पर 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, रेशियो कितना है, 3:2 है। तो मैंने 1 रुपयों की संख्या 3x मान लिया और 2 रुपयों की संख्या मैंने मान ली 2x। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पहला ले रहा हूं जिसमें 1 रुपए की संख्या कितनी है, 12 है। मतलब ये जो 3x है इसकी वैल्यू कितनी है, 12। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू जब 4 आई तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक, चलो अब देखो जरा, 1 रुपए, 1 रुपए के कितने, 12, 2 रुपए के कितने, 8, तो 5 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने, टोटल 23 नंबर स्टार्टिंग में ही दे दिया था। तो 12 जो हो गए 1 रुपए के हो गए, 8 जो हो गए वो 2 रुपए के हो गए, तो 12 8 20 बचे कितने, 3। ये किसके,
5 रुपए के। अच्छा, 1 रुपए के 12 होंगे तो कितने रुपए होंगे? 12 रुपए होंगे। 2 रुपए के 8 सिक्के होंगे, 8 कॉइन होंगे तो कितने रुपए होंगे टोटल? 16 होंगे। ठीक। और 5 रुपए के अगर 3 कॉइन्स हैं तो कितने होंगे टोटल? 3 होंगे। अब इनको ऐड करके देखो कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। कितनी आ रही है? 6 2 8 5 13 और 3 1 4, 43 रुपीज। क्वेश्चन में भी तो 43 रुपीज ही था। मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक। अगर ऑप्शन ए नहीं मिलता तो बाकी के ऑप्शन को आप ऐसे ही चेक करते। ठीक है। जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती रुपए की, वही आपका सही ऑप्शन होता। ठीक है। डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फंसोगे, क्योंकि यहां पर जो इसने रेशियो दिया 1 रुपए और 2 रुपए के साथ में 5 रुपए का ऑप्शन उसने नहीं दिया। ठीक है, चलो समझ में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, कब आया हुआ था? ये 16 में आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो 17 में आया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको नोट कर लिया है? चलो, आज का क्वेश्चन नंबर 4। इफ A is to B equal to 2 is to 3, comma B is to C equal to 4 is to 5, comma C is to D equal to 6 is to 7, find A is to D। ऑप्शन है पहला 24 is to 35, दूसरा ऑप्शन है 8 is to 15, तीसरा ऑप्शन है 16 is to 35, चौथा ऑप्शन है 7 is to 50। बताइए। बहुत ही आसान सवाल, कॉन्सेप्ट पता है तो आप 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो। ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। एक सवाल मैंने 2014 का बताया, एक 2015 का, एक 2016 का, और ये 2017 में आया हुआ सवाल। ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ए, बी, सी और डी। ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5। सी और डी का रेशियो क्या दे रखा है? 6:7। ठीक है। क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को। देखो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है। जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे क्या पुट करते हैं? जो जस्ट बगल में नंबर होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 3, यहां पर 3। ठीक। यहां पर 5 और यहां पर 4, यहां पर 6 और यहां पर भी 6। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 48। यहां पर कितना आएगा? 72। यहां पर कितना आएगा? 90। यहां पर कितना आएगा? 105। ठीक। मतलब कि ए, बी, सी और डी में आपने रेशियो निकाल लिया। पूछा क्या आपसे? ए इज टू डी। तो ए कितना है? 48 और डी कितना है?
105। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें इससे 3 से, तो ये 16 आएगा और ये आएगा आपका 35, और यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 16:34। क्लियर है? आसान सवाल है, ये सब फ्री के नंबर हैं, ये सब फ्री के नंबर है, 2017 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आया है 2018 में, आज का 5वां क्वेश्चन होगा ये। क्या दिया हुआ है? इफ ए प्लस बी, बी प्लस सी इज टू सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस ए, सी प्लस ए इक्वल टू 7:8:9 and a plus b plus c equal to 18, then a is to b is to c, then find a is to b is to c। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5:4:3, ऑप्शन बी है 3:4:5, ऑप्शन सी है 4:3:5, ऑप्शन डी है 4:5:3। ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का सम दे रखा है, और आपसे पूछा है ए बी और सी के बीच क्या रेशियो होगा। फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, और आंसर आपका तुरंत निकल के आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जरा, देखो क्या दिया हुआ है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है। तो ए प्लस बी को मैं मान सकता हूं 7x, बी प्लस सी को मैं मान सकता हूं 8x, और c प्लस ए को मैं मान सकता हूं कितना, 9x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो। और आपको दे रखा है क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18, ये दे रखा है। चलो अब देखो जरा, इसको मैं ऐड करता हूं, इन तीनों को मैं आपस में ऐड करता हूं, तो जरा देखो क्या मिलेगा मुझको। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, इनको ऐड करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 9 8 17 17 7 24, 24x, यही मिलेगा। ठीक है, चलो अब इधर देखो जरा, ए ए मिलके कितना हो गए, 2a, प्लस बी
और बी मिलके कितना हो गया 2b प्लस सी और सी मिलके कितना हो गया 2c इक्वल टू 24x। क्लियर है? अब देखो यहां से 2 को कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 24x। इस 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना आएगा 12। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 12x। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक मिनट जरा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। तो मैं लिख सकता हूं 18 इक्वल टू 12x। लिख सकता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 18/12, यही तो आएगी। ठीक है, 18/12 यानी कितना आ गया 3/2। x की वैल्यू 3/2, यही तो आएगा। कोई दिक्कत है यहां पर नहीं। अब आपको x की वैल्यू जब पता चल गई तो आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो और c प्लस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, सब कुछ सही किया मैंने 7 8 9। ठीक है, चलो अब देखो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 3/2 कितना 21/2। बी प्लस सी कितना आएगा 8 इंटू 3/2। तो 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12। और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी 9x, x की जगह पे 3/2 27/2। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ए बी और सी के बीच में रेशियो बनाना है। तो आपको पहले ए को फाइंड आउट करना होगा, बी को फाइंड आउट करना होगा, सी को फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 दिया है, यहां से जब मुझे ए को फाइंड आउट करना है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 में से मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूं तो ए मिल जाएगा। तो 18 माइनस बी प्लस सी कितना है 12। ये देखिए बी प्लस सी कितना है 12, कितना बचेगा 6। इसी तरीके से मेरे को बी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर दूं 18 में से ए प्लस सी को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 18 माइनस ए प्लस सी कितना 27/2। ठीक है, और इसी तरीके से सी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं ए प्लस बी को माइनस कर दूं 18 में से। तो 18 में से जब मैंने ए प्लस बी को माइनस किया तो 21/2। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ए बी और सी का रेशियो यहां से पता चल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है, लेकिन घबराओ मत, अगर हम इसमें कुछ करें तो इसको आसान बना सकते हैं। ये डिटेल मेथड समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलो मैं एक तरीका और बताता हूं इसको करने का, ऑप्शन से कैसे करोगे। चलो देखो, नोट कर लिया इसको, समझ में आ गया है? ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूं, केवल इधर का मैं हटाता हूं। देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया 5 4 3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 5 4 3। अब देखो मैं यहां से a प्लस बी निकालूं तो कितना आएगा
9, इन दोनों का सम। ठीक, बी प्लस सी निकालूं, 4 प्लस 3 7, और सी प्लस ए निकालूं तो कितना आएगा, ये आ गया। मतलब आपको रेशियो क्या मिल रहा है, 9:7:8। तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो क्या आना चाहिए, 7:8:9 आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक, चलो दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 4 5, 3 4 5, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 7, बी प्लस सी कितना आएगा, 9, और सी प्लस ए कितना आएगा, 8। 7 9 8, क्या रेशियो मिल रहा है, नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन चेक करो, 4 3 5, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 7, बी प्लस सी कितना आएगा, 8, और सी प्लस ए कितना आएगा, 9। रेशियो मिला क्या, 7:8:9, यही आपका रेशियो मिला, यानी यही आपका सही है, ऑप्शन सी। क्लियर है, आसानी से आप ऑप्शन से ही खत्म कर दोगे। डिटेल मेथड मेरे को बताना था, समझाना था एक बार, जो आप समझ गए। क्लियर है, चले आगे। चलो ये तो क्वेश्चन हमने देखे रेशियो के, अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इंडिसेस के। इंडिसेस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, हाँ, एक क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा है आज का, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। क्या है क्वेश्चन, ए की पावर 1/8 प्लस ए की पावर -1/8, दूसरे ब्रैकेट में ए की पावर 1/8 माइनस ए की पावर -1/8, फिर एक ब्रैकेट में ए की पावर 1/4 प्लस ए की पावर -1/4, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर -1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है आपको। ऑप्शन है पहला ए प्लस 1/a, दूसरा ए -1/a, तीसरा ए स्क्वायर प्लस 1/a², और चौथा ए स्क्वायर -1/a²। ये है क्वेश्चन, दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुका है, इंडिसेस का क्वेश्चन है। कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, केवल एक ही तरीका है आपके पास कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका आपके पास नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। अलजेब्रिक फार्मूले का यूज करना है, कोशिश कीजिए ज़रा।
चलो आ जाओ, देखो जरा, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा। देखो स्टेप वाइज चलते हैं। पहले मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या है ये? ए की पावर 1/8 प्लस ए की पावर -1/8, और दूसरे ब्रैकेट में है ए की पावर 1/8 माइनस ए की पावर -1/8। क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं? कुछ ध्यान में आ रहा है? एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी का यूज करना है, केवल यही एक फार्मूला है जिसको आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है और आपका आंसर आएगा। तो चलो, ए की जगह पर क्या है यहाँ पर? ए की पावर 1/8। बी की जगह पर क्या है? ए की पावर -1/8। चलो तो देखो, ए की जगह पर ए की पावर 1/8 है और बी की जगह पर -1/8 है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा। ए स्क्वायर यानी ए की पावर 1/8 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी स्क्वायर मतलब ए की पावर -1/8 का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक। इसको मैं ओपन करूं ब्रैकेट को तो देखो क्या आएगा। ए की पावर 1/4 माइनस ए की पावर -1/4, यही आएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप, इसको भी मैं साथ में लेके आता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस पूरे की? ए की पावर 1/4 माइनस ए की पावर -1/4। अब मैं लेके आता हूं अगला एक स्टेप, 1/4 ए की पावर 1/4 प्लस ए की पावर -1/4। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो यही वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? ए की पावर 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर -1/4 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया। अब मैं अगला वाला जो एक टर्म बचा हुआ है उसको भी लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा देखो। ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ए की पावर 1/2 माइनस, सॉरी, प्लस ए की पावर -1/2, ठीक है। यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 1/2 -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ए माइनस ए की पावर -1, और इसको आप क्या लिख सकते हो? ए -1/a, यही आपका आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? चलो, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? 4x 4 की पावर x इक्वल टू, इफ 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x, सॉरी 5 की पावर y इक्वल टू 20 की पावर z, then z is equal to, then z is equal to, z की वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन है पहला xy, दूसरा
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तीसरा 1/xy, और चौथा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोशिश कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। जेड की वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में बतानी है आपको। जेड की वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में। हो गया, चलिए देखते हैं क्या है। देखो क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 20 की पावर z, और इन सब के इक्वल टू मैंने मान लिया k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 की पावर x इक्वल टू k, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 इक्वल टू k की पावर कितना आएगा 1/x लिख सकता हूं। जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू के लिखते हो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स की वैल्यू के की पावर 1/2 या अंडर रूट के। इंडिसेस भूल गए, के की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरीके से देखो 5 की पावर y इक्वल टू जब मैं के लिखूंगा तो यहां से मेरे को मिलेगा 5 इक्वल टू के की पावर 1/y। ठीक है, इसी तरीके से देखो 20 की पावर z इक्वल टू के लिखूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 20 इक्वल टू के की पावर कितना 1/z। क्लियर है? ठीक, अब देखो आपसे z की वैल्यू इसने पूछा, z की वैल्यू आपने क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, तो देखो कैसे करोगे। 20 को आप क्या लिखते हो, 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4, लिख सकते हो। 20 की वैल्यू कितनी निकली, के की पावर 1/z, तो 20 की जगह मैंने लिख दिया के की पावर 1/z। ठीक, इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू देखो, हाँ के की पावर 1/y। ठीक है, इनटू 4 की वैल्यू कितनी है, हाँ के की पावर 1/x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/z इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के की पावर, वेरी गुड, 1/y प्लस 1/x। तो मैं जब कंपेयर करूंगा तो मेरे को मिलेगा पावर पावर इक्वल हो जाएंगे। मैंने बताया था क्या, ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n हो तो m इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो यहां पर 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 1/x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/z इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, लिख सकते हो। तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? ठीक, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा ये 8, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2010, 2013 और 2015 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इफ 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4, then the value of x की पावर x is, then the value of x to the power x is, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 1, तीसरा 64, चौथा 27। कीजिए, कोशिश कीजिए। 27, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x इज। सॉल्व करना ही एकमात्र तरीका है इस क्वेश्चन में, बाकी कोई और तरीका नहीं अप्लाई कर सकते आप, ऑप्शंस का यूज भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो देखो जरा क्वेश्चन को देखो। क्या दिया हुआ है? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। यही दिया हुआ है। आपसे पूछा है x की पावर x क्या होगा। अब देखो, आपको पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? कई तरीका है सॉल्व करने का, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 की पावर x पे ध्यान दो जरा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो इस पे ध्यान दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। क्लियर है? अब 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दोनों जगह है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1 ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 माइनस 1, यही तो बचेगा, इक्वल टू 4, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 4। बताइए कोई दिक्कत है तो? नहीं। अब इसको देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2। जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को मिला x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3। पूछा क्या था? x की पावर x यानी 3 की पावर 3 यानी कितना? 27।
आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चले आगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं लॉग के। कुछ क्वेश्चन लॉग के देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ log 2a minus 3b equal to log a minus log b, then a equal to what? ऑप्शन है पहला 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, दूसरा 3b अपॉन 2b माइनस 1, तीसरा b स्क्वायर अपॉन 2b प्लस 1 और चौथा 3b स्क्वायर अपॉन 2b प्लस 1। यह है क्वेश्चन और ऑप्शन। पता है तरीका आपको? इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था लास्ट लेक्चर में। एक की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ बी, ए की वैल्यू बी के टर्म में बतानी है। देख, भले ही आपको ये लॉग का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लॉग से ज़्यादा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। लॉग से ज़्यादा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को करने का। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पेन का चलना बहुत जरूरी है। पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा, केवल दिमाग चलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पेन के साथ साथ दिमाग का चलना बहुत जरूरी है, तभी दिमाग में लकीरें खींचती हैं, अदरवाइज सब कुछ हवा में ही रह जाता है। सब कुछ हवा में रह जाएगा और आप एग्जाम में सर पकड़ के बैठे रह जाओगे कि क्या आ गया, कहाँ से आ गया, मैंने तो इतना पढ़ा लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। ठीक, तो ये सिचुएशन आने नहीं देनी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं उसको तो प्रैक्टिस करना ही करना है। साथ में आपके पास जो भी बुक्स, जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी है। ठीक है, आइए आइए देखते हैं जरा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है log 2a माइनस 3b इक्वल टू log a माइनस log b, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं log 2a माइनस 3b इक्वल टू, अच्छा बताओ इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, log a बाई b। अब मैं लिख सकता हूं क्या? 2a माइनस 3b इक्वल टू a बाई b। बोलो सही है? लिख सकता हूं? ठीक, अब क्या करना है, बी वाले पोर्शन को एक साथ ले जाओ, बी वाले पोर्शन को एक साथ लेके जाओ। क्या आएगा?
ठीक है, चलो मैं इसको भेजता हूँ इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 2ab माइनस 3b² अपॉन, सॉरी, इक्वल टू a, यही होगा। b से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, a की बतानी है, तो a वाले जो टर्म है उसको एक साथ ले आओ। तो मैं इस a को इधर लेके आ जाऊंगा, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, 2ab माइनस ए, और इस 3b² को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 3b², यही मिलेगा। अब यहां से ए को कॉमन ले लो, तो ए को मैंने कॉमन लिया तो मेरे को मिला 2b माइनस 1 इक्वल टू 3b², ठीक। तो ए इक्वल टू कितना मिल गया आपको, ए इक्वल टू 3b² अपॉन 2b माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉग में। लॉग में देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके लेवल पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लेवल पर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर एक बार आपको लगेगा कि बहुत टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन लॉग बेस ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग बेस बी सी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग सी ए बी सी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा -1। कोशिश कीजिए। 1 अपॉन लॉग बेस ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग बेस बी सी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग बेस सी ए बी सी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये बताना है आपको, किसके बराबर होगा ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पेन चलाइए, जो प्रॉपर्टीज आपको पता है लॉगरिथम की उसको यूज कीजिए, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो जरा। मैं एक पोर्शन को लिखता हूँ, बाकी आपको समझ में आएगा। पहला जो टर्म है 1 अपॉन लॉग ए बी सी,
देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, आप बताओ क्या लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 1/log ए बी सी, इसका अपॉन log ए बी लिख सकते हो। अब ये log ए बी ऊपर चला जाएगा, यानी log ए बी अपॉन log ए बी सी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। आपको एक चीज पता होगा, अगर मैं लिखूं सिंपली केवल समझाने के लिए x अपॉन ए बाई बी, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, ये b ऊपर भाग जाता है, यानी बी एक्स अपॉन ए, ठीक, इसी का यूज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो, यानी जो पहला टर्म है उसको मैं लिख सकता हूं क्या, log ए बी अपॉन log ए बी सी। सेम इसी तरीके से दूसरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, log बी सी अपॉन log ए बी सी लिख सकता हूं या नहीं। ठीक इसी तरीके से तीसरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, log सी ए अपॉन log ए बी सी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं। आगे चलो, अब देखो मैं, देखो डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log ए बी प्लस log बी सी प्लस log सी ए अपॉन log ए बी सी लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, log ए बी मल्टीप्लाइड बाई log बी सी, सॉरी बी सी मल्टीप्लाइड बाई सी ए लिख सकता हूं, अपॉन log ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको क्या लिखोगे, log, इनको और मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या लिखोगे, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन log ए बी सी। फिर इसको आप लिख सकते हो क्या, log ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन log ए बी सी। इसको क्या लिख सकते हो, 2 log, पावर बाहर आ जाएगा, ए बी सी अपॉन log ए बी सी, log ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आपका आंसर क्या होगा, 2। बोलो समझ में आया क्या। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है क्लियर, ठीक। चलिए आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, आप उम्मीद करो कि कितना आसान क्वेश्चन आया है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, 16 और 17 के, दो छोटे छोटे क्वेश्चन। हो गया ये, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो।
चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है इफ log बेस 2 फिर ब्रैकेट में log बेस 3 फिर ब्रैकेट में log बेस 2 x इक्वल टू 1 देन फाइंड x। यह क्वेश्चन ऑप्शन है पहला 128, दूसरा 256, तीसरा 512 और चौथा नन। कोशिश कीजिए। x की वैल्यू बतानी है आपको। हो गया। चलिए देखिए जरा क्या दिया हुआ है। log बेस 2 log बेस 3 log 2x इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो कैसे करोगे। देखो जो पहला वाला log है उसको आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करो, मतलब कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करोगे तो देखो क्या आएगा। log बेस 3 log बेस 2x इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। अब देखो फिर से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो मैं लिखूंगा log 2 की बेस 2 x इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 3 की पावर 2, यही तो आएगा, यानी कितना 9। ठीक, अब देखो इसको करना है तो इसको मैं क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा x इक्वल टू 2 की पावर 9। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी आती है 512। ऑप्शन सी। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि इस फॉर्म में हो log बेस a फिर ब्रैकेट हो log
फिर एक ब्रैकेट हो log बेस सी, फिर ब्रैकेट हो log डी और x इक्वल टू के दिया हुआ है और आपसे क्या पूछे, x की वैल्यू पूछे। इस केस में x की वैल्यू जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, बस बेस को पावर के फॉर्म में चढ़ाते जाओ, जैसे a की पावर b की पावर c की पावर k, खत्म। ठीक है, यहीं पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको करना था तो आप सीधे x की वैल्यू निकालते, 2 की पावर 3, पहला बेस 2 है, 2, उसके बाद पावर 3, उसके बाद पावर 2, उसके बाद पावर 1, इसको सॉल्व करोगे तो 512 ही आएगा। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है log 144 इज इक्वल टू, log 144 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2 log 4 प्लस 2 log 2, दूसरा है 4 log 2 प्लस 2 log 3, तीसरा है 3 log 2 प्लस 4 log 3, चौथा है 3 log 2 माइनस 4 log 3, 3 log 2 माइनस 4 log 3, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, एक लाइन का सवाल है। बताइए, log 144, बी, ठीक, वेरी गुड। देखो क्या किया होगा आपने, फैक्टर कर दिया होगा 144 का, तो log 144 को आप क्या लिख सकते हो, log 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख सकते हो। ठीक, इसको आप लिख सकते हो क्या, log 16 प्लस log 9, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो log 2 की पावर 4 प्लस log 3 की पावर 2, और इसको आप लिख सकते हो, पावर बाहर आ जाएगा, 4 log 2 प्लस 2 log 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।